स्टार्ट करें बेटा? यस मैम। तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 ओके। परनीत कौर, हाँ जी। प्रसिद्ध चित्र। तो बेटा आगे हम बात कर रहे हैं मोर ऑन बेसिक 256 स्टेटमेंट के बारे में बेटा। दर्शन शास्त्री। ठीक है। प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। बेटा प्रोग्राम बहुत से स्टेटमेंट का कंसिस्टेंस होता है। एक प्रोग्राम में बहुत सी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। स्टेटमेंट में क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई भी कमांड हो सकती है जिससे हमने कंप्यूटर का कोई भी टास्क पूरा करना होता है। ठीक है ना। A computer का सिस्टम वन और मोर स्टेटमेंट्स। एक कंप्यूटर के पास बहुत एक या उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो आज हम इसमें ये सब कुछ क्लियर करेंगे कि प्रिंट क्या है, एंड क्या है, सीएल्स क्या है, इनपुट और ये सब कुछ क्या है। सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा प्रिंट स्टेटमेंट की। द प्रिंट स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। प्रिंट स्टेटमेंट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? आउटपुट के लिए। ठीक है ना। दिस आउटपुट में भी नंबर्स, ये जो है आउटपुट वो कोई नंबर भी हो सकता है, मैसेज हो सकता है, कोई वैल्यू ऑफ वेरिएबल हो सकता है। तो किसी को भी जब हम प्रिंट कमांड की स्टेटमेंट में लिसन करें, आउटपुट की शो होगी। जैसे प्रिंट में लिखा हुआ आई लाइक आइसक्रीम, स्टेटमेंट में ये लिख दिया तो उसकी आउटपुट क्या आएगी? आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है। एक्सप्लेनेशन किस पे होगी? स्क्रीन शो होगा आपके मैसेज पर। ठीक है। और सॉरी, स्क्रीन पर मैसेज शो होगा। ठीक है। तो ये था। उसके बाद बेटा ये देखो, नंबर्स के रूप में या कैर के रूप में कोई भी स्टेटमेंट आपने शो की। ये देखो इंग्लिश में मार्क्स शो कर दिए नंबर्स में 78, मैथ्स में शो कर दिए 90, साइंस में 91। अगर उसका टोटल शो कर दिया तो कितने आएंगे टोटल मार्क्स? 250। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। योर माइक्रोफोन इज म्यूटेड। माइक म्यूट है मैम। योर माइक्रोफोन इज म्यूटेड। ऑफ है। हेलो। आपका माइक ऑफ है मैम। आपका माइक्रोफोन म्यूटेड है मैम। योर माइक्रोफोन इज म्यूटेड। नो म्यूटेड के म्यूटेड अपना क्यों कह रहा? हेलो 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 मैम। योर माइक्रोफोन इज म्यूटेड। हेलो हेलो मैम। आप म्यूट हो मैम। आप म्यूट हो। आई एम अनम्यूट। अभी आ रही है बेटा मेरी आवाज? मैम यस यस यस। ओके ओके। अभी आ रही है बेटा आवाज? यस। ओके। तो बेटा जैसा इट्स ओके। तो इससे पहले वाला कंसेप्ट मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। देखो उसमें क्या था, बेसिक स्टेटमेंट्स बताई गई हैं बेटा। सबसे पहले थी प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या था कि हमने डिस्प्ले करनी है आउटपुट। प्रिंट स्टेटमेंट हम किसके लिए यूज करते हैं? डिस्प्ले आउटपुट। ठीक है। दिस आउटपुट में भी नंबर्स, वो स्टेटमेंट में बेटा नंबर भी हो सकते हैं, कोई मैसेज हो सकता है, कोई वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट की। वो क्या है? CLS। स्टूडेंट सुन रही है मेरी आवाज? आप तक पहुंच रही है बेटा? स्टूडेंट सुन रहे हो आप मुझे?
बेटा आप सुन रहे हो मुझे? यस मैम। Yes. तो ये है CLS है जो वो क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट है जो हमें पहले वाले प्रीवियस रिजल्ट को क्लियर कर दे, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो, अभी जो हमारी प्रोग्रामिंग है सिर्फ उसी का रिजल्ट शो हो, ठीक है, उससे हमारा जो इससे पहले वाला रिजल्ट है वो उस पे शो ना हो, ठीक है, हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो, इसके लिए ये स्टेटमेंट जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। तो आगे है REM स्टेटमेंट, ये है रिम स्टेटमेंट, ये किसके लिए है बेटा? ये एक हैश ऑपरेटर के लिए यूजफुल होती है टू राइट कमेंट्स इन द प्रोग्राम। एनीथिंग रिटन विद द रेम स्टेटमेंट्स इग्नोर्ड बाय बेसिक 256 एप्लीकेशन, द कमेंट्स हेल्प्स द प्रोग्रामर, ठीक है, राइट द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम एंड डिस्क्राइब द वेरिएबल used in the program, ठीक है ना। Documents are not displayed during execution of a program. This statement can be written anywhere in a program, but generally it is used at the starting a program. Okay. नेक्स्ट देखिए बेटा इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट किसके लिए यूज होती है? दिस स्टेटमेंट यूज टू एक्सेप्ट वन और मोर वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। जब कोई भी यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसने प्रोग्रामिंग किया तो उसकी कमांड्स कहाँ पे जाएगी? इनपुट स्टेटमेंट में जाएगी, ठीक है ना। इट डिस्प्ले अ कर्सर एंड वेट्स फ्रॉम द यूजर और टाइप वन और मोर वैल्यूज। इसमें बेटा हम एक से ज्यादा वैल्यूज जो हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनपुट वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बेटा आगे क्या है, ये सारा कुछ इनपुट वैल्यूज दिखाई गई हैं बेटा। CLS जो लिखा हुआ है उसका मतलब है क्लियर जो स्क्रीन है हमारी, है ना, जो हमारी पहले वाला प्रीवियस रिजल्ट है वो हमारी स्क्रीन पर शो ना हो, जो हम अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वही रिजल्ट शो, उसके लिए हम CLS की कमांड लगा दी। उसके बाद हमने प्रिंट की कमांड लगा दी, किसके लिए? आउटपुट के लिए, ठीक है ना। आउटपुट के लिए हमने प्रिंट की कमांड लगा दी। उसके बाद है इनपुट की कमांड। इनपुट की कमांड हमने इनपुट देने के लिए, डाटा को उसमें ऐड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है इनपुट स्टेटमेंट विद इनपुट स्टेटमेंट्स विद प्रमोट्स। बेटा सुन रहे हो आप मुझे स्टूडेंट? कुछ टाइम में समय के बाद बेटा यस नो बोल दिया करो, मुझे पता चले कि आप बने हुए। यस मैम। ओके। इनपुट स्टेटमेंट विद आगे जो हम बात कर रहे हैं वो देखो क्या है। ओके बेटा, ओके 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 यस, ये लाइंस मत ड्रॉ करो, ऐसे ही मुझे पता चल जाता है कि आप हो मेरे साथ, ठीक है। यस और नो बोल दिया करो बस। तो इफ द यूजर ओनली सीज अ ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द टेक्स्ट आउटपुट स्क्रीन, ही शी विल have no idea what value to be type, कि उसकी वैल्यू की टाइप क्या है। बेटा डाटा टाइप की वैल्यू का पता होना चाहिए, आपको पता ही है, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, ठीक है आप, तो आपको पता ही है जो भी आपने वैल्यू ऐड करनी है आपको पता होना चाहिए कि वो स्ट्रिंग की वैल्यू है, ये नंबर्स की है, कैर की वैल्यू है, जो कुछ भी है। वैसे आपको नॉर्मली सी बात है, मैंने बताया हुआ है कि जो स्ट्रिंग या कैर की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट में वैल्यू लिख दी, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, तो ये क्या है? एक स्ट्रिंग। मैम आप म्यूट हो गई है। बेटा वो ना डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए मैं म्यूट हो जाती हूँ अपने आप। तो अभी देखो, अभी आ रही है मेरी आवाज? यस मैम आ रही है आपकी आवाज। ओके बेटा, डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ मैं अपने आप, नेट की प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इनपुट स्टेटमेंट्स विद आगे देखिए बेटा, जो अभी बच्चा आया था उसका नाम नहीं मुझे पता चला, कौन है? हु स्टूडेंट्स कम नाउ बेटा? नमन शर्मा। ओके यस मैम। ओके बेटा, लिख लिया। आपका सेक्शन क्या है नमन शर्मा? ओके बेटा, जैस्मीन। जैस्मिन, ओके गुड। तो आगे देखो बेटा, इनपुट स्टेटमेंट विद, ये देखो बेटा ये सारे इनपुट स्टेटमेंट शो की गई हैं। उसके बाद हमने बात कर रहे हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, ठीक है ना।
बेटा कंडीशनल का मतलब होता है कि हमने कोई कंडीशन लगा दी, डिसीजन के लिए हमने कंडीशन लगा दी कि ठीक है, सपोज कर लो हमने कोई भी लूपिंग का प्रोग्राम चला लिया, ठीक है, उसमें हमने कंडीशन लगा दी कि हमारी जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर देन हो, ठीक है। जब तक तो हम कंप्यूटर पे 5 से ग्रेटर देन वैल्यू टाइप करेंगे तब तक तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू आएगी, ठीक है। लेकिन जब हम 5 से ग्रेटर देन वैल्यू नहीं टाइप करेंगे कंप्यूटर पर, तब हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो दैट इज अ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। बेटा इन सभी को कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जिनमें से ये सब कुछ क्लियर किया जाता है कि इस कंडीशन कैसी है। इसको बेटा बुलियन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। बुलियन स्टेटमेंट्स आल्सो एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशंस आल्सो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं, कंडीशनल भी कह सकते हैं, बुलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स, ठीक है बेटा, ये बहुत टाइप की हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एल्स स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एल्स स्टेटमेंट, सेकंड इज if else then statements, and after that do will statements, do will that statement, so many types, ठीक है ना। तो आप 6th क्लास में हो तो आपका इजी कंसेप्ट रह रहा है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जो किसी ना किसी तरीके से कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, डिसीजन लेती हैं कि कंडीशन क्या है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हमारे सामने प्रिंट आउट में ट्रू स्टेटमेंट शो होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कई बार हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि हमने सिर्फ ट्रू के लिए स्टेटमेंट लिखाई है, ठीक है, कि अगर तो वैल्यू हम ट्रू टाइप कर रहे हैं तब तो रिजल्ट शो हो, अदरवाइज कोई रिजल्ट शो ही ना ही हो, ठीक है। ये तो सिर्फ इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है। अगर हम देन लगा देते हैं उसके साथ तो उसका मतलब क्या होता है कि एक बार हमने हमारे सामने जो है वो रिजल्ट शो जरूर हो, ठीक है, चाहे वो ट्रू का हो चाहे फॉल्स का हो, लेकिन एक बार कंडीशन लगे जरूर, ठीक है ना, वो ऐसा होता है। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज बेटा? यस मैम। ओके, यस मैम। तो बस अच्छा जा रहा है बेटा हमारा आज का जो चैप्टर है। सबसे पहले आ रही है गो टू स्टेटमेंट। The go to statement used to transfer the program control for one statement to another. Go to statement jump statement है बेटा, ठीक है। ये क्या करती है, एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में जल्दी ही अप कर जाती है, ठीक है, वहां पे पहुंच जाती है कह लो। तो इसको हम गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। एक लेबल को चेक किया, अगर वो सही नहीं है तो दूसरे स्टेटमेंट पर चलेगी, दैट इज अ गो टू लेबल स्टेटमेंट। ये देखो गो टू लेबल लगा दिया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है, लेबल लगा दिया गो टू का। अगर वो पहले वाली कंडीशन चेक करेगी, अगर तो वो सही है ठीक है, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 पर चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो है गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इफ देन स्टेटमेंट। The if then statement is a basic type of decision making control statement. This statement used to take a decision based on comparison. वही बात आ गई बेटा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको की थी कि ये कंपेरिज करेगी बात, है ना, दो बातों की, दो थिंग्स का जो है कंपैरिजन होगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। The if section contains the condition that to be checked, ठीक है। The then section contain the statement executed if the statement in the false section is a true। दो ही सेक्शन है बेटा उसके पास, या तो वो कंडीशन ट्रू शो करेगा या फिर फॉल्स, ठीक है। उसमें वो जो हमने पहले वाली स्टेटमेंट कर ली ना गो टू, उसमें कुछ नहीं शो करेगा, उसमें जस्ट उसने सिर्फ चेक करनी है स्टेटमेंट। इसमें ये आपको बताएगा कि ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू जा रही है या फॉल्स जा रही है, ओके। ये थोड़ी उससे अच्छी वाली स्टेटमेंट है। उसके बाद वाली ये तो और भी मजे वाली है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट। The if then else is another decision making control statement. It is used to decide the result. ये आपको डिसाइड करके रिजल्ट भी शो करेगी। The if section contain the condition that to be checked. The then क्या होगा, सेक्शन जो है वो चेक होगा, कंडीशन इज ट्रू। द else सेक्शन में क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग होगी कंडीशन की, क्या वो फॉल्स है। अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है तब भी आपके पास रिजल्ट शो होगा, ठीक है, फॉल्स कंडीशन का। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, यानी कि एक बार उसकी जो ऑल ओवर स्टेटमेंट्स है सारी चेक की जाएंगी इफ एल्स देन में, ठीक है।
तो आगे इससे भी थोड़ा सा एडवांस वाली कंडीशन आ गई, इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगी मोर देन वन कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन जो चेकआउट करने के लिए। ठीक है, तो आप द एल्स इफ सेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज इफ एल्स इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट यूज्ड टू इन सिचुएशन दैट इज लाइकली टू हैव मोर देन वन चॉइस। ये तभी काम करती है बेटा जब आप एक से ज्यादा चॉइसेस को चेक करना चाहते हो। ये देखो आपने नंबर ऐड कर दिए, प्रोग्रामिंग में चेक करो बेटा। CLS हमने क्लियर स्क्रीन के लिए लिखा हुआ है कि पहले वाला कोई भी रिजल्ट शो ना हो। इनपुट में आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर ऐड कर दिया A। ठीक है, आपने एक नंबर A ले लिया, उसके बाद आपने एक B नंबर ले लिया, फिर आपने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, A ग्रेटर देन B, आपने कंडीशन लगा दी। देन अगर तो A बड़ा है B से तो क्या प्रिंट होके आए, A इज ग्रेटर। एल्स क्या प्रिंट होके आए, B इज ग्रेटर। इससे पहले वाली स्टेटमेंट में क्या था कि अगर तो A बड़ा है तो उसकी वैल्यू शो हो जाएगी, अगर नहीं बड़ा है तो फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, अगर B बड़ा है, B इज ग्रेटर है, तो उसकी वैल्यू आपकी स्क्रीन पर शो होगी। वो बताएगा आपको कि B इज ग्रेटर। उसमें आपको वो सिर्फ A का रिजल्ट बता रहा था, अगर दूसरी कंडीशन का रिजल्ट नहीं बता रहा तो वो बता रहा था कि ये फॉल्स लिख दिया आपने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा, उसके बाद बताएगा कि A इज ग्रेटर, B इज ग्रेटर। सपोज करो आपने एंटर कर दिया नंबर A में, आपने लिख दिया 34, ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर, और सेकेंड पर आपने लिख दिया 45 B पर। तो कौन सी जो नंबर है बेटा वो ग्रेटर हुआ, टेल मी स्टूडेंट्स, कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ बेटा। एक नंबर में हमने A में तो लिख दिया 34, B में लिख दिया 45, तो कौन सी कंडीशन बड़ी हुई बेटा, बताइए स्टूडेंट्स। A का नंबर बड़ा है बेटा या B का, B, वेरी गुड, B इज ग्रेटर। तो आपके पास शो भी होगा कि B इज, यस B इज ग्रेटर। तो यहाँ मैम तक 45 वाला। हाँ 45 वाला नहीं, 45 तो नंबर हमने ऐड किया, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पर। आपने उसका इनपुट वैल्यू बतानी है कौन सी बड़ी है, दैट इज B। ठीक है, अगर आप 45 कह रहे हो दैट इज रॉन्ग, 45 की जगह तो ये तो चेंज्ड वैल्यू है, इसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, आपने अपने इंटीजर का लेना है, आपका इंटीजर क्या है, B, B इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, मैम ओके। ओके, आई होप ओके मैम। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आपने अभी क्या करना है, आपके पास बुक्स हैं तो वहां से भी एक बार थ्योरी रीड कर लेनी है, और मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ उसका PDF। अगर बुक नहीं है तो वहां से एक बार रीड कर लो। तो आज की मैं सॉल्यूशन जो है आपको नहीं पाने वाली, कल और नेक्स्ट क्लास में आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर और फिलअप्स। ठीक है, तब तक आप अपना दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। ठीक है, बुक वर्क है जो वो पेंसिल के साथ फिल करके देखो, क्वेश्चन आंसर फिल करके देखो। ये अभी कौन आ रहा है, क्लास तो खत्म होने वाली है। यादव, आप कहाँ से उठ के आ गए बेटा। तो अभी आपने क्या करना है बेटा, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं चेक करूंगी कि आपने क्या खुद से काम किया। ठीक है, आपने क्या करना है, MCQ क्वेश्चंस हैं या फिलअप्स हैं वो पेंसिल से फिल कर लेनी है और मेरे साथ स्क्रीन शेयर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, कर लोगे बेटा इतना सा काम तो। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर जो सॉल्यूशंस हैं इसके वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तो अब तक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर कोई क्यूरी है आपकी, कुछ नहीं क्लियर हुआ, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कंसर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम प्लीज दोबारा बोलना। क्या मैम बोलूं बेटा, नहीं आ रही थी पहले, मैम रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूं, मैम जो अब कह रहे थे मैम। हाँ मैं ये कह रही थी, यस मैं ये कह रही थी कि आपने अपना जो बुक वर्क है, MCQ है या जो उसकी जो फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, वो अपने आप पेंसिल के साथ फिल करके देखनी है, अपना आइडिया लगाना है दिमाग का। ठीक है, यूज करना है कि उस पे क्या आएगा। ठीक है, मैं तो आपको सोल्यूशन सेंड करूंगी, आप फिर उसके साथ मैच कर लेना। ठीक है ना, ओके मैम। ये आपका होमवर्क है। मैम। हाँ, ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा कि आपने क्या ये सारी चीजें जो हैं वो सोल्यूशन कर लेनी है, और जो क्वेश्चन आंसर का काम पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ओके मैम। बाय। बाय बाय, बाय।